हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा से। आज मटेरियल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 है जिससे हम कवर करेंगे स्टॉक लेवल के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल। ये होता क्या है? अभी आपने ईओक्यू में क्या सीखा कि आपको एक बार में कितना ऑर्डर करना चाहिए, बराबर है। अब मैंने ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सप्लाई कम पड़ गया, क्योंकि भाई जितना ऑर्डर रखा था अपने को क्या मालूम था भाई 400 यूनिट का कंजम्पशन होता है, तो 400 लाके रखो, खत्म होएगा फिर ऑर्डर करेंगे। तो अपन क्या करते, 400 को स्टोर करके रखते, बराबर है, जिसका हाफ अपने पास कम से कम होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। बट अब रीऑर्डर करना है, मतलब ईओक्यू के आगे जाना है। आपने ईओक्यू का जो कंसेप्ट देखा था उसमें आपको क्या पता चला था कि अगर पूरे साल में 6000 का कंजम्पशन है, आप एक बार में अगर 200 यूनिट का ऑर्डर दे रहे हो तो आपको 30 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। तो 30 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, एक बार दिया फिर रीऑर्डर, फिर रीऑर्डर, फिर रीऑर्डर एंड सो ऑन, ताकि आपका जो स्टॉक का बैलेंस है वो मेंटेन रहे। तो अभी हम लोग इसके अंदर यही सीखने वाले कि कब कब अपने को ऑर्डर करना चाहिए, कब स्टॉक कम पड़ रहा है तो क्या करना है, ज्यादा हो गया तो क्या करना है, और एवरेज कैसे मेंटेन करेंगे। अगर अपन एकदम डेंजर लेवल पे आ गए, भाई अभी कुछ भी नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो ये चीज हम इसके अंदर सीखने हैं। जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट है री ऑर्डर लेवल। सेकेंड टाइम ऑर्डर कब देना है, री ऑर्डर कब करना है, तो उसका फॉर्मूला कहता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सबसे ज्यादा कंजम्पशन कौन से महीने में हो रहा है ये अपने को अगर मालूम पड़ गया, और कितने महीने में वो कंजम्पशन खत्म हो रहा है अगर आपको ये पता है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या कि आपको रीऑर्डर कब करना है। मुझे ऐसा है कि भाई बारिश के टाइम पे अम्ब्रेला का ज्यादा डिमांड होने वाला है, तो अगर मैक्सिमम कंजम्पशन 4 महीने तक चलने वाला है तो 4 महीना अपने को ऑर्डर फटाफट करना पड़ेगा। फिर अपने को ऐसा नहीं भाई अम्ब्रेला का यूज नहीं है, कम होने वाला है, तो अपन क्या करेंगे, ऑर्डर कम कर देंगे। बात समझा? तो रीऑर्डर का कंसेप्ट है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम, रीऑर्डर टाइम। समझ में आ गया? या तो फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। कम से कम इनटू, भाई अपने को मालूम रहा इधर कम ही ऑर्डर होने वाला है, तो मिनिमम लेवल ले लिया, इनटू एवरेज कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल मेरा 100 यूनिट तो हर दिन का जाता ही है, कितने महीने में जाता है, एक महीने में जाता है, इंटू 1 मंथ कर देंगे। बात समझा? तो आपको इतना भी मालूम पड़ जाएगा, मैक्सिमम भी मालूम पड़ सकता है और मिनिमम भी मालूम, तो उसके हिसाब से आप क्या डिसाइड कर सकते हो, रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट है मिनिमम लेवल कैसे फाइंड करें। आपने देखा रहेगा यहाँ पे मिनिमम लेवल चाहिए, तो मिनिमम लेवल कैसे, इसी फॉर्मूले का खेल है। इधर मैंने फॉर एग्जाम्पल रीऑर्डर लिखा है, मिनिमम ऑर्डर चाहिए, तो ये प्लस इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस, किससे, रीऑर्डर लेवल से। तो फॉर्मूला बन गया मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन एवरेज पीरियड। तो मिनिमम का फॉर्मूला समझना, जो रीऑर्डर का फॉर्मूला है उसी के साथ घुमा दिया। आता हूं मैं मैक्सिमम लेवल पे, तो बोलेगा सर यही घुमा दो, तो अगर ये घुमाएंगे तो थोड़ा सा तकलीफ है ना। मैक्सिमम कंजम्पशन है, मैक्सिमम ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, बहुत सारी चीज है, तो यहाँ पे वही चीज आ जाता है। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल इनटू रीऑर्डर क्वांटिटी। कितना रीऑर्डर क्वांटिटी करना है वो, और हमको कितना मेंटेन करना है, कैरिंग कॉस्ट बताया था मैंने आपको। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल मतलब ये ज्यादा से ज्यादा या तो कम से कम वाला है, तो रीऑर्डर लेवल इनटू रीऑर्डर क्वांटिटी, कितना आपका ऑर्डर, इन दोनों को प्लस करो, इसमें से क्या करना है, कम से कम क्वांटिटी कितना बिकने वाला है वो माइनस कर दो, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। क्लियर? तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम लेवल मिल जाएगा। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मिलेगा तो फॉर्मूले का काम खत्म हो जाता है। तो आपका फोकस इन तीन फॉर्मूले पे होना चाहिए, रीऑर्डर, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये मिल गया तो आप सम सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? डेंजर लेवल पे आते हैं। डेंजर लेवल मतलब भाई अभी स्टॉक कम हो गया तो क्या करेंगे, ये बोलता है एवरेज कंजम्पशन कितना है वो दिखाओ पहले मेरे को, इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। आपको अभी के अभी चाहिए, हाँ 2 महीने के लिए चाहिए, ठीक है, तो आपका कंजम्पशन 100 यूनिट का है, 2 महीने के लिए इसको ऑर्डर दे दो। ये डेंजर लेवल के टाइम पे, क्यों, क्योंकि अपने को स्टॉक कम पड़ गया तो उसने अपने को ऑर्डर दे दिया, इसे हम क्या कहते हैं, डेंजर लेवल।
एंड द लास्ट वन इज एवरेज स्टॉक। कोई भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हो, अगर दो चीज का एवरेज हो दोनों को प्लस डिवाइड बाय टू, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों को प्लस डिवाइड बाय टू करेंगे, एवरेज स्टॉक आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? वैसे ही इसका दूसरा फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर कॉस्ट। क्लियर हो गया? फॉर्मूलेट क्लियर हो जाएंगे तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड? स्टार्ट करते सम, देखते क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल रीऑर्डर क्वांटिटी। देखो आपको रीऑर्डर क्वांटिटी यहां पे लगता है, तो रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है 1500 यूनिट, रीऑर्डर पीरियड दिया है 4 से 6 हफ्ते का, बराबर है। फिर आगे क्या दिया है, मैक्सिमम कंजम्पशन इज 400 यूनिट पर वीक, नॉर्मल कंजम्पशन इज 300 यूनिट पर वीक, मिनिमम कंजम्पशन इज 250 यूनिट पर वीक, इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड इज 2। कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल। अपने को रीऑर्डर लेवल फाइंड करना है। तो रीऑर्डर लेवल कैसे फाइंड करेंगे? अभी फॉर्मूला आपके सामने है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बात समझ में आए? तो जरा देखो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया है आपको, 400 यूनिट, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना दिया है, तो 4 से 6 हफ्ता दिया है। तो मैक्सिमम कितना हफ्ता, 6 हफ्ता होएगा। 4 से 6 मतलब मैक्सिमम लेने का है। तो यहाँ पे सबसे पहला कैलकुलेशन आपका हो गया कौन सा, रीऑर्डर लेवल। क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, मैक्सिमम कंजम्पशन 400 यूनिट, मैक्सिमम वीक कितना 6, तो कितना यूनिट 2400 यूनिट। पहला काम डन। दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है मिनिमम लेवल। अब मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, सेकंड, अभी आपको बताया था मैंने, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। अब ये सब चीज क्वेश्चन में दिया है। देखो रीऑर्डर लेवल तो अभी मैंने फाइंड किया 2400 यूनिट, फिर उसके बाद एवरेज कंजम्पशन भी दिया है। एवरेज कंजम्पशन कितना दिया सर, कहीं पे तो नहीं दिया एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन का दूसरा नाम है, एवरेज कंजम्पशन का दूसरा नाम है नॉर्मल कंजम्पशन। देखो क्वेश्चन में नॉर्मल कंजम्पशन दिया है क्या, यस सर नॉर्मल कंजम्पशन दिया है। तो नॉर्मल कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड चाहिए। देखो एवरेज पीरियड कितना बोला है आपको, नॉर्मल एवरेज पीरियड भी आपको दिया ना, यस एवरेज पीरियड फाइंड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे दिया नहीं आपको। तो ये हो गया 2400 यूनिट माइनस एवरेज कंजम्पशन कितना है 300। अब एवरेज पीरियड, किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो अपने को डिवाइड बाय 2 करना है। 4 से 6 हफ्ता बोला है, तो 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, 4 प्लस 6 10 डिवाइड बाय 2 5, तो एवरेज पीरियड कितना 5। बात समझ में आया? विच इज इक्वल टू 2400 माइनस 1500 900। ये क्या आया, मिनिमम लेवल। अंडरस्टूड? ये आपका रीऑर्डर लेवल था, ये आपका मिनिमम। तीसरा क्या फाइंड करना है, देखो जरा, मैक्सिमम लेवल फाइंड करना है। चलिए मैक्सिमम लेवल फाइंड करते, कैसे, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी इनटू मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। चलिए ठीक है, रीऑर्डर लेवल दिया है क्वेश्चन में, देखो कितना दिया है रीऑर्डर लेवल। अभी देखो ना, अभी किया आपने 2400 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी भी क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है रीऑर्डर क्वांटिटी 1500 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना है, मिनिमम कंजम्पशन देखो, मिनिमम कंजम्पशन दिया है, मिनिमम कंजम्पशन 250 यूनिट पर वीक बोला है, 250 इनटू आगे क्या चलने वाला है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है बताओ, मिनिमम कितना है, कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 6 और एवरेज 5 है। तो यहाँ पे मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम 4 आ जाएगा। क्लियर? विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, सर इधर प्लस हो जाएगा 3900 माइनस 1000 2900, ये मेरा क्या आया, मैक्सिमम लेवल। अरे बात समझ में आ गया? नेक्स्ट उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद क्या निकालने बोला है, एवरेज स्टॉक लेवल। अभी एवरेज स्टॉक लेवल क्या है, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, दोनों मालूम है, मिनिमम लेवल मालूम है, मैक्सिमम लेवल मालूम है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो एवरेज क्या बोला है, एवरेज स्टॉक लेवल बोला है ना, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम
प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 बोले तो 900 प्लस 2900 डिवाइडेड बाय 2 1000, ये आपको एवरेज स्टॉक आ गया। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो जरा, उसके बाद लास्ट पॉइंट है डेंजर लेवल। क्या है डेंजर लेवल का फॉर्मूला? तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। एवरेज कंजम्पशन हमने फाइंड किया, देखो एवरेज कंजम्पशन अभी आपने फाइंड किया, कितना एवरेज कंजम्पशन मतलब नॉर्मल कंजम्पशन, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? एवरेज कंजम्पशन मतलब नॉर्मल कंजम्पशन, तो नॉर्मल कंजम्पशन कितना है 300 इनटू एवरेज कंजम्पशन तो मिल गया, इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड, ये एवरेज स्टॉक निकाला आपने, एवरेज कंजम्पशन चाहिए, एवरेज कंजम्पशन का मतलब नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन क्वेश्चन में दिया था 300 इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है 2 हफ्ता दिया है, तो विच इज इक्वल टू, बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट किया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया है, टू कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलो। नॉर्मल यूसेज दिया है मतलब नॉर्मल कंजम्पशन दिया है 50 यूनिट पर वीक ईच, मिनिमम यूसेज 25 यूनिट, मैक्सिमम यूसेज 75 यूनिट पर वीक, रीऑर्डर क्वांटिटी ए एंड बी का दिया है, रीऑर्डर पीरियड दिया है ए एंड बी का, कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। देखो यहाँ पे ना 2 क्वांटिटी दिया है, मैं एक करूंगा, एक तुम असाइनमेंट में कर लेना। पहला है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, बराबर है। चलिए पहला रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन देखो कितना दिया है क्वेश्चन में, मैक्सिमम कंजम्पशन 75 यूनिट दिया है, इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना दिया देखो, तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड यहाँ पे 2 है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का, मैं प्रोडक्ट ए सॉल्व कर रहा हूं, आप प्रोडक्ट बी सॉल्व करो असाइनमेंट में, ठीक है। तो मैक्सिमम लेवल दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो ए के लिए 4 से 6 हफ्ता दिया है, तो 4 से 6 हफ्ता में मैक्सिमम क्या है 6 इंटू 6, तो 75 इंटू 6 कर दो, कितना आएगा? तो 150 450, ऐसे बी के लिए आप करोगे मैक्सिमम एंड इनटू यहाँ पे बी का जो मैक्सिमम टाइम होगा वो लिखना है, जैसे बी का मैक्सिमम 4 हफ्ता है तो 75 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पहला डन। दूसरा क्या फाइंड करना है? दूसरा फाइंड करना है मिनिमम लेवल। अभी आपने सॉल्व किया था मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे फाइंड होने वाला है? तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज। एवरेज कंजम्पशन मतलब नॉर्मल कंजम्पशन, अभी मैंने आपको बताया था, बराबर है। तो रीऑर्डर लेवल अपने को मिला है 450 रीऑर्डर लेवल, माइनस एवरेज कंजम्पशन, देखो एवरेज कंजम्पशन कितना दिया है? एवरेज कंजम्पशन 50 यूनिट दिया है, इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड में देखो ए के लिए कितना है 4 से 6 हफ्ता, तो 4 प्लस 6 10 डिवाइड बाई 2 तो 5 आ जाएगा। बी के लिए कितना आएगा 2 प्लस 4 6, 6 का हाफ 3, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड 3 आएगा, इसका 5 है। यहाँ पे 450 माइनस 250 करोगे तो 200 आ जाएगा, ये आपको क्या आया? मिनिमम लेवल आ गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल के लिए फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी इनटू मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर। अभी आपने किया था, देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है क्या, तो रीऑर्डर लेवल अपने को मिला है, कितना है 450, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी ए के लिए कितना दिया देखो 300 यूनिट, माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना दिया देखो, मिनिमम कंजम्पशन दिया है वहां पे मिनिमम 25 यूनिट, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना आएगा 4, ए के लिए 4 है, बी के लिए 2 है, तो ये आ जाएगा 750 माइनस 100 विच इज 650। यहाँ पे मैक्सिमम लेवल आ गया। अरे बात समझा? नेक्स्ट लास्ट में क्या फाइंड करने बोला है? एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल अभी आपने सॉल्व किया था। एवरेज स्टॉक मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2 मतलब 200 प्लस 650
डिवाइडेड बाई 2, 850 डिवाइड 425। जैसे मैंने ए के लिए किया है वैसे आपको बी के लिए करना है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।